हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का हमारे स्टडी चैनल डिमांड कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक पहले भी क्लास दे चुका हूं जिसमें मैंने स्पीडी सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, आज भी हम स्पीडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है आपका, तो आई एम फुल आपको सॉल्व स्पीडी कराने वाले हैं। ठीक है, ये फुल स्पीडी सॉल्व हो जाएगी आपकी कुछ दिनों में। ठीक है, ये 2000 स्पीडी 2021 सॉल्व होगी। आपका आरआरबी का एग्जाम आ रहा है अभी, एमटीएस का चल रहे हैं। ठीक है, आर्मी और आपका नेवी आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझते चलिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। जो हमारे देश की, जो हमारा राष्ट्र है, वहाँ की जो चर्चित महिलाएं हैं। ठीक है, जो जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं या जो चर्चित महिलाएं हैं जिनका नाम चर्चित में रहता है अक्सर, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सोमा मंडल हैं, जो सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन है सेल की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आर्या राजेंद्रन, आर्या राजेंद्रन ये हैं देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला। देश की सबसे पहली मेयर बनने वाली, युवा मेयर बनने वाली महिला। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट। रेखा एम मेनन पहली महिला अध्यक्ष है नेस्कॉम की। ठीक है, जो नेस्कॉम है वहाँ की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका आयशा अजीज। ये है भारत की सबसे युवा महिला पायलट। आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे कर लेता है कि भारत की सबसे पहली भारत की महिला युवा पायलट कौन है। क्वेश्चन दो तीन तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे आंसर दे देना है आयशा, आयशा अजीज। कौन है? आयशा अजीज। क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। प्रियंका मोहिते ये कौन है? ये है आपकी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। ठीक है, ये आपका पूछ लेता है। अभी एनटीपीसी में रिसेंटली पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। सरिता बांदला, सरिता बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। ठीक है, क्लियर है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका सृष्टि गोस्वामी। ये कौन है? ये है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य। ये मतलब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी। क्वेश्चन कभी ऐसे करेगा कि एक दिन में बनने वाली, जो एक दिन की कौन से राज्य की एक दिन के लिए जो मुख्यमंत्री महिला बनी थी, तो आपको यहाँ पे आंसर दे देना है सृष्टि गोस्वामी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट। हरप्रीत एडी सिंह ये कौन है? ये है पहली महिला प्रमुख सीईओ एयर कैरियर के। ठीक है, सीईओ एयर कैरियर के। क्लियर है। नेक्स्ट है पूजा देवी। ये हैं जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है पूजा देवी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भावना कांत। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट। देश की पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, वो था आपकी, ये सबसे देश की पहली महिला फाइटर पायलट। इससे पहले जो मैंने बताया ये है भारत की सबसे युवा महिला पायलट, सबसे युवा। यहाँ पर ये आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। यहाँ पे आया था पहली महिला फाइटर, तो पहली महिला फाइटर है जो आपकी वो है भावना कांत। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। भावना कंठ भारत की भावना कंठ कौन है? भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है, भावना कंठ। क्लियर है। एम बीरा लक्ष्मी कौन है? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? एम बीरा लक्ष्मी, एम बीरा लक्ष्मी। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है नुपुर कुलश्रेष्ठ कौन है? भारत पहली महिला डीआईजी, भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, जो डीआईजी की फुल फॉर्म होती है वो होती है भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, किसकी है भारतीय पहली महिला? भारतीय तट रक्षक बल। नेक्स्ट आ जाता है शिवांगी सिंह, ये कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्योति शर्मा, ये कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला जज। भारतीय सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी, ये कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट। ठीक है, यहाँ पूछ लेता, ये भी ज्यादातर पूछा जाता है। ये अभी नेवी का जो एग्जाम आने वाला है उसमें ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका। शिवांगी जोशी जो नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? तो आपको यहाँ पर आंसर दे देना है शिवांगी जोशी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है चंद्राणी मुर्मू, ये कौन है? सबसे युवा सांसद, कहाँ की? भारत की। भारत की सबसे युवा, क्वेश्चन कभी ऐसे कर लेता है भारत की सबसे युवा सांसद कौन है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है चंद्राणी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंदु मल्होत्रा, ये कौन है? ये है आपके सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिंटी अग्रवाल, ये है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। ठीक है, महिला। गौरी सावंत, ये कौन है? देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। ठीक है, ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। हिना जायसवाल, ये कौन है? वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। ये एयरफोर्स का जो एग्जाम आ रहा है उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सालिजा, सालिजा धामी, ये कौन है? ये है भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। ठीक है, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। तो ये आपके हो गए ये राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय की देश की राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। ठीक है, इससे आप अच्छे से कवर कर लें। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर। वो थी आप लोगों की चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका, ये है आपकी चर्चित चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब फॉरेन के। ठीक है, चलिए अब इन लोगों की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नगोजी ओकोंजो, नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं तो उनके नाम भी कुछ अजीब टाइप के होंगे। तो पहला पॉइंट है आपका नगोजी ओकोंजो ओकोंजो इवेला, ये है आपकी डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, डब्ल्यू की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामिया सुलेह सुलह हसन, ये कौन है? ये है आपकी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ये कौन है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति लॉरेन हर्बर्ट, लॉरेन हर्बर्ट। ठीक है, ये कौन है? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। यहाँ है आपका प्रियंका राधाकृष्णन, ये है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। नोरा अल मतरूसी, ये हैं आपके यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। क्लियर है? आप लोग नोट्स बनाते रहिए और ये साथ ही साथ नोट्स करते चलिए, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए।
ठीक है, नोट्स आप लोग बनाते रहिए। चलिए, अब आ जाता है नेक्स्ट, काजा क्लास। काजा क्लास, ठीक है। काजा क्लास कौन है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। एस्टोनिया जो देश है वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर कौन है? ये है पहली महिला अध्यक्ष मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की, ठीक है। कमला हैरिस, ये आपने बहुत सुना होगा कमला हैरिस का नाम। ये है पहली महिला उपराष्ट्रपति। कहाँ की हैं? अमेरिका की, जो कि अभी बनी है, ठीक है। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति। ये अपने भारतीय समुदाय से ही हैं, भारतीय मूल की, ठीक है, कमला हैरिस। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर निगार जौहर। डॉक्टर निगार जौहर, ये कौन है? ये है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान, ठीक है। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है किसकी? पाकिस्तान की, ठीक है, डॉक्टर निगार जौहर। नेक्स्ट है हमारा जीएस लक्ष्मी। ये कौन है? ये हैं आपकी आईसीसी मैच रेफरी की, आईसीसी मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला, ठीक है। जैस्मिन हैरिस, ये कौन है? ये है अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्था कुम। मार्था कुम, ये कौन है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश केन्या। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये कौन है? यूरोपीय आयोग की पहली महिला, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका तुलसी गोबार्ड। ये कौन है? यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला, ठीक है। तुलसी गोबार्ड यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। यहाँ से भी पूछ लेता है कि भारतीय मूल की कौन जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली थी वो कौन थी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा तुलसी गोबार्ड, ठीक है। ये आपका तुलसी गोबार्ड आ जाएगा, क्लियर है। तो भी ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है, जनरली ये कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, या आपका किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। कोई से भी एग्जाम में आपका, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका, कॉम्पिटेटिव हो या कौन सा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपका पूछ सकता है, ठीक है। चल लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी एप्पल, जो कि बहुत ट्रेंडिंग कंपनी रहती है, आप लोगों को पता है। तो एप्पल के जो सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। एप्पल के आप लोग फोन भी यूज करते होंगे, एप्पल काफी ट्रेंडिंग में रहती है। एप्पल एक ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सबसे महंगा ब्रांड है ये। तो हमारा सेकंड नंबर पर आती है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो है सत्या सत्या नाडेला। एडोब इसके जो सीईओ हैं शांतनु नारायण हैं, ठीक है, शांतनु नारायण, ठीक है। कोका कोला, ये आप लोग पीते होंगे कोका कोला, ठीक है। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? जेम्स किप्सी हैं। टाटा सन्स, ये भी आप लोगों ने सुना हो, टाटा सन्स एंड कंपनी, ठीक है। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? एन चंद्रशेखरन, क्लियर है। ओला कैब जो ओला कैब होती है, जो ओला, उसकी कौन है? भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट आ जाता है ऊबर भी आपने सुना, ऊबर भी कैब है ओला की तरह। ऊबर कैब की कौन है? दारा खोसरो शाही, ठीक है। एयर इंडिया, ये भी इंपोर्टेंट है। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? प्रदीप सिंह खारोला, ठीक है। पेप्सिको के कौन है? रेमन लागू आयता,
रेमन लागू आयता। BSNL के कौन है आपके, ये है प्रवीण कुमार पुरवार। मास्टर प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड के कौन है, अजय पाल सिंह बंगा, अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कौन है, संजीव मेहता, संजीव संजीव मेहता, ठीक है, संजीव मेहता। अब आ जाते हैं आपका सोनी के कौन है, सोनी के हैं आपके केंचिरो योशिदा, केंचिरो योशिदा, ठीक है। सैमसंग के कौन है आपके, सैमसंग के हैं आपके किम हयून सुक, किम हयून सुक पोहो डोंग जीवन, किम, किम की नाम, ये आपका जो किम है वहां का साउथ कोरिया के जो नाम है ऐसे, ठीक है। नोकिया, नोकिया के सीईओ कौन है, पेक्का लुंडमार्क, पेक्का लुंडमार्क। जो HP कंपनी है आपकी, इसके सीईओ कौन है, डियोन बेसलर, डियोन बेसलर। एयरटेल के कौन है आपके, गोपाल वित्तल, ठीक है। आइडिया वोडाफोन, जो आइडिया वोडाफोन पहले ये अलग अलग थी, अब ये दोनों एक हो गई हैं, ठीक है। तो जो इसका नया नाम जो BI पड़ा है, ये इसके सीईओ कौन है, रविंदर टक्कर, रविंदर टक्कर, रविंदर टक्कर, किसके हैं, BI, ठीक है। आप लोग सिम यूज करते होंगे। TCS, TCS, TCS कौन है, इसके हैं राजेश गोपीनाथ, राजेश गोपीनाथ। इन्फोसिस, इसके हैं आपके सलील पारेख, सलील पारेख। बाल मार्ट के कौन है, समीर अग्रवाल हैं बाल मार्ट के। अल्फावेट, अल्फावेट इंक गूगल, इसके कौन है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। IBM, इसके आपके सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा। Amazon के कौन है, Amazon के हैं आपके एंडी जेसी, एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। ईवे, ईवे के कौन है, जैमी इन्नोन, जैमी इन्नोन। स्नैपडील के कौन है, कुणाल बहल, कुणाल बहल। यूट्यूब के सीईओ कौन है, सुसन वोजिस्की, सुसन वोजिस्की, सुसन वोजिस्की। ओलेक्स के कौन है, OLX है जो, वो अपने इंडिया की है, ठीक है। तो उसके हैं गौतम ठक्कर, गौतम ठक्कर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाँ अलीबाबा, अलीबाबा के कौन है, डैनियल झांग, डैनियल झांग। फेसबुक के कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ये तो आप लोगों को ज्यादातर लोगों को ये पता होता है। फेसबुक के कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के कौन है, जैक डोसी, जैक डोसी, ठीक है। व्हाट्सएप के कौन है, विल कैथकार्ट, विल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम के कौन है, एडम मोसेरी, एडम मोसेरी। विप्रो के कौन है, थिएटी डेलापोर्ट, थिएरी डेलापोर्ट। मिंत्रा के कौन है, अनंत नारायण, अनंत नारायण, ये एक शॉपिंग ऐप है मिंत्रा। डेल के कौन है, माइकल बी डेल, माइकल बी डेल। BMW के कौन है, हेराल्ड के क्रेगर, क्रेएगर, ठीक है। इंटेल के कौन है, पेंट गेल्सिंजर, पेंट पेट गेल्सिंजर, ठीक है। गूगल क्लाउड प्रमुख एशिया प्रांत में, ठीक है, ये आपके करण बाजवा, करण बाजवा। हार्ले डेव, हार्ले डेविंसन, इसके कौन है, माथेयू एस लोवाटीच, माथेयू एस लेवाटीच। AT&T, AT&T के कौन है, जॉन स्टैंकी, जॉन स्टैंकी। विकिपीडिया के कौन है, जिम्मी वेल्स हैं, ठीक है। ITC की कौन है, ITC इंडिया, जो ITC है वो इंडिया की है, इसके हैं योगेश चंद्र देवेश्वर, ठीक है। तो ये भी आपके
ये भी आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। ठीक है, ये सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करें। ठीक है, तैयारी करें अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 2020 के बीच में कितने पुरस्कार उन्हें मिले हैं। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्लियर है। फर्स्ट आया था हमारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार, ये हमारा 2016 में मिला था। ठीक है, कहाँ से मिला था ये हमारा सऊदी अरब से मिला था। ठीक है, सऊदी अरब से मिला था प्रधानमंत्री जी को। नेक्स्ट है हमारा अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016, ये प्रधानमंत्री को मिला था अफगानिस्तान से। सियोल शांति पुरस्कार 2018, ये आपको मिला था दक्षिण कोरिया से। ठीक है, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये आपको मिला था फिलिस्तीन से। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021, ये आपको मिला था यूनाइटेड नेशन। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019, ये आपको मिला था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 में मिला था, ये कहाँ से मिला था? बहरीन से मिला था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, ये आपका मिला था संयुक्त अरब अमीरता यूएई, संयुक्त अरब अमीरता। ठीक है, यूएई, जिसे हम शॉर्ट में यूएई बोलते हैं। ये आपका सेंट एंड यूज द अपोस्टल अवार्ड 2019, ये आपका मिला था रूस से मिला था। कहाँ से मिला था? रूस। कहाँ से? रूस से मिला था। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019, ये आपको मिला था कलांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। किस लिए मिला था? क्लैंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019, ये आपको मिला था मालदीव से। मालदीव। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये आपका मिला था अमेरिका से। ठीक है, ये काफ़ी इन देशों के काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार हैं ये, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2016 से लेकर 2020 के बीच में मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पूछ लेता है कभी कभी एग्जामों में कि प्रधानमंत्री जी को किस ईयर में कौन सा अवार्ड मिला है, किस देश से। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक में ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये है आपका भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। ठीक है, तो भारतीय इनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, जो एयर इंडिया है, एयरलाइंस एयर इंडिया, इनका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इनके सीईओ कौन है? राजीव बंसल, सीएमडी। ठीक है, इंडिगो काफी चर्चित फ्लाइट है। इंडिगो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसके जो सीईओ हैं वेंकटरमानी सुमंजन। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसका मुख्यालय कोची केरल में है, ये आपके प्रदीप सिंह खरोला हैं इसके। ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ऑफिस है, जिसके प्रमुख अजय सिंह हैं। ठीक है, गो एयर, ये आपका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो प्रमुख सीईओ कौशिक खोना। एयर एशिया इंडिया है, इसके आपका जो ऑफिस है वो है बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके जो सीईओ हैं वो हैं एस रामादुरई। ठीक है, विस्टारा, इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके जो प्रमुख सीईओ हैं वो हैं भास्कर भट्ट हैं। ठीक है, कौन है? भास्कर भट्ट हैं। एयर डिस्कैन, इसका जो मुख्यालय वो मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसके प्रमुख सीईओ जीआर गोपीनाथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लू डार्ट एविएशन
जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसके जो प्रमुख हैं, सीईओ हैं, वो हैं तुषार जानी। पवन है हंस, जो कि इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित मुख्यालय, इसके जो हैं सीईओ बीपी शर्मा। फ्लाई डिवाइन, ये आपका इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश में है, जिसके सीईओ हैं दिनेश गुप्ता। डी चैन चार्टर्स, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है, बेंगलोर कर्नाटक में। और जिसका जी आर गोपीनाथ इसके प्रमुख हैं। अलायंस एयर, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके जो सीईओ हैं वो प्रदीप सिंह खलोला हैं। ठीक है, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। ठीक है, पूछ लेता है कि प्रमुख एयरलाइंस के कौन कौन सीईओ हैं, इनके मुख्यालय कहाँ स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको 2-3 तरह से घुमा फिरा के दे देता है। मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट में कराऊँ कि आपको कैसे भी क्वेश्चन देते हैं आप सभी कर लें। ठीक है, बिना कंफ्यूजन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है 2020-21 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। ठीक है, जो हमारा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो रहे हैं 2020-21 में। ठीक है, तो देखो 2020 में जो 71वां जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ठीक है, परेड में शामिल हुए थे। असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। जो 2020 का जो 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसमें जो झांकियां होती हैं, तो उस झांकियों में जो सबसे अपना जो फर्स्ट जिसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, वो झांकी असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए तब उस टाइम भी लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है, कोविड का टाइम उस टाइम था। ठीक है, बट 2021 में क्या हुआ था? 2021 में कोविड का प्रकोप कुछ ज्यादा था, 72वां जो हमारा गणतंत्र दिवस था, तो इसीलिए इसको मद्देनजर में रखते हुए कोई नहीं, कोविड-19 के कारण परेड में उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को सर्वश्रेष्ठ देखिए तो देखिए जो 71वां गणतंत्र दिवस था उसमें तो ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, बट इस बार कोविड को मद्देनजर में रखते हुए इस बार कोई कोई हमारा गेस्ट नहीं आया था, कोई भी अतिथि नहीं बुलाया गया था इस बार, तो इसलिए ये तो हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, कोविड-19 के कारण। बट इस बार परेड में जो राम मंदिर झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। ठीक है, तो ये बस इसमें 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको, पर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख ऑपरेशन। ठीक है, प्रमुख ऑपरेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपका काफ़ी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं जो हमारे भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन जो चलाए गए थे। ठीक है, ओप ओप ओलिविया ओलिविया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किस लिए था? ये था भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ठीक है, ओडिशा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए था? तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा। ठीक है, औसत हवा, ये था किस लिए? सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ठीक है, सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन, ये किस लिए चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ठीक है, ये था आपका नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति में से शिपमेंट हेतु। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो आपका अभी जो
कोविड के टाइम ऑक्सीजन की जो कमी पड़ रही थी, तब ये चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से मतलब जगह जगह ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचाए जा रहे थे। ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते ये आपका चला था कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा। ऑपरेशन वानीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए। ठीक है। ऑपरेशन संकल्प ये था आपका भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर ये किस लिए, बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ठीक है, बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसके कोड था, जिससे ऑपरेशन बंदर का नाम दिया गया। ऑपरेशन सुदर्शन, ठीक है, ऑपरेशन सुदर्शन ये चलाया था बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठी रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन थर्स्ट ये था आपका रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत बैंड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये था आपका भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन थंडर ये था आपका रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ऑपरेशन 25 ये था आपका पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु। ठीक है, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। यहाँ पे पूछ देता है कि ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में ये काफ़ी आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनका नोट्स बनाते रहिए। जितने भी मैं टॉपिक कराता जा रहा हूँ सभी का नोट्स आप लोग कराते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रक्षा उपकरण। ठीक है, जो हमारे देश के रक्षा उपकरण हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हेलिना। हेलिना क्या है, भारत में विकसित हुई है, ये भारत में बनी है। ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है। ये क्या है, टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक सभी लोग जानते होंगे, अमेरिकी कंपनी बोइंग में बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चिनूक जो कि भारत ने अभी थोड़ी कुछ टाइम पहले खरीदे थे। बराक 8 ये क्या है, डीआरडीओ व इजराइल, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई इजराइल में मिसाइल। ये इजराइल की है बराक 8। ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल स्कोपिन सैडी की पनडुब्बी। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। ठीक है, INS बेला ये आपका फ्रांस का है, जिसका ये विकसित हुआ है, फ्रांस में विकसित हुआ है। स्कोपेन सैडी की पनडुब्बी। ठीक है, राफेल ये आपका फ्रांस में विकसित हुआ है। द सॉल्ट एविएशन। ठीक है, ये क्या है, लड़ाकू विमान है। ये क्या है, ये आपका लड़ाकू विमान है। S-40 ठीक है, रूस में ये विकसित हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम है, ये लॉन्चर है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक ये आपका भारत में बना है पहला स्वदेशी। ये क्या है, रॉकेट है। INS कलवरी ये आपका स्वदेशी निर्मित है, अपने भारत में ही बना हुआ है, जिसका स्कोपिन सैडी की पनडुब्बी। ठीक है, अपाचे ये अमेरिका में बना हुआ है, जो कि क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है, पूछ लेता है ये मिसाइल का किस काम कहाँ पर ये विकसित हुई है और ये किस देश में बनी हुई है और इसकी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्मेट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आप कंफ्यूज ना हो और सारे क्वेश्चनों के आप आंसर दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आज हमारे टॉपिक यहीं तक हैं। तो ये आपके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं, जितने भी मैं आपको 4 से 5 टॉपिक करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डिमांड कैंपस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, डिमांड कैंपस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को पता
आती रहेंगी। और मैं स्पीडी करा रहा हूँ, ये कुछ दिनों में आपकी मैं फिनिश करा दूंगा, ठीक है, पूरी स्पीडी। और आप लोग कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को 2022 की करंट चाहिए, तो वो भी मैं आपको इस ऐसे ही वे में करा दूंगा। तो आज की वीडियो में नहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।